राम मंदिर का पूरे हिंदुस्तान को है इंतजार। उस राम मंदिर से क्यों चिढ़ रही मुस्लिम पत्रकार? फारूक अब्दुल्ला कह रहे पूरी दुनिया के हैं राम। सबा नकवी के लिए प्राण प्रतिष्ठा है बकवास। इस देश में लगता है दो तरह के मुसलमान रहते हैं। एक वो मुसलमान जिनकी सोच कहती है भगवान राम तो सबके हैं, और एक वो मुसलमान जिनकी सोच कहती है गाजा में युद्ध हो रहा है और यहाँ हम राम मंदिर अयोध्या जाकर माथा टेक रहे हैं। यानी किसी मुसलमान के लिए भगवान राम एक आस्था का नाम है तो किसी के लिए बकवास। देश में आज दो तरह के मुसलमानों की बात दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं और ये पल कोई एक दो दिनों में नहीं आया है। इसके लिए सनातनी हिंदुओं ने सैकड़ों साल इंतजार किया है, तब जाकर ये ऐतिहासिक पल आया है। इसलिए राम भक्त हिंदू ही नहीं, कुछ मुसलमान भी इस ऐतिहासिक मौके पर जश्न मना रहे हैं। फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला हो या फिर बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी। धर्म से दोनों ही मुसलमान हैं और अपने धर्म के साथ साथ भगवान राम में भी दोनों की आस्था है। तभी तो सांसद फारूक अब्दुल्ला ने डंके की चोट पर कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के राम नहीं है, वो विश्व के राम हैं। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है तो विश्व का राम। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो। बात यही खत्म नहीं होती है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जिस मंदिर मस्जिद का झगड़ा सैकड़ों साल तक चलता रहा, उसके एक मुद्दई इकबाल अंसारी भी थे जो बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उनके दिलों में भगवान राम के लिए नफरत पैदा नहीं हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब मोदी योगी राज में राम मंदिर का निर्माण हुआ तो इकबाल अंसारी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार भी किया। और 30 दिसंबर को जब पीएम मोदी अयोध्या दौरे पर आए तो राम नगरी में मंदिर निर्माण के साथ साथ विकास से जुड़े काम के लिए उनकी तारीफ भी की और फूल भी बरसाए। कि अयोध्या की धरती जो है ये बेमिसाल है और अयोध्या जो धर्म की नगरी है। आज हमारे यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आए तो मेहमानों का स्वागत करना ये हमारा जो है धर्म है और हमारा कर्तव्य है, हमारा मजहब है। आज पुष्प वर्षा हमने प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया और अपने जो है मोहल्ले के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हमारे साथ थे। मैं समाज के साथ जुड़ा हुआ था और हम पुष्प वर्षा जो है वर्षा हमने जो है प्रधानमंत्री जी पे किया। फारूक अब्दुल्ला और इकबाल अंसारी जैसे मुसलमान भले इस्लाम धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बात जब पत्रकार सबा नकवी की आती है तो ऐसा लगता है कि उन्हें फिलिस्तीन जैसे दूसरे देशों की याद तो सता रही है, लेकिन अपने ही हिंदुस्तान में भगवान राम के नाम का जश्न बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए सत्य हिंदी की एक डिबेट में उन्होंने पत्रकार आशुतोष से बात करते हुए कहा, देखो तो हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, हमारा मुल्क क्या है। आशुतोष, क्या था, क्या हमने सोचा
पूरे मुल्क को इतनी बकवास में फंसाया गया है। वहाँ एक बड़ा सा युद्ध हो रहा है गाजा में। दुनिया बदल रही है। हम राम मंदिर अयोध्या जाकर माथा टेक रहे हैं। हम मजाक बन रहे हैं। हम बस जाकर धर्म आस्था 500 साल इसमें लगे हैं। टीवी की हेडलाइन बता रही हूँ मैं। पत्रकार सबा नकवी यही नहीं रुकी। उन्होंने आडवाणी के लिए हमदर्दी दिखाते हुए सीधे बीजेपी पर हमला बोल दिया और इसी डिबेट में कहा, साध्वियों के साक्षात्कार हो रहे हैं। बेचारे आडवाणी जी को सब भूल गए हैं। ये राजनीतिक खेल है जिसे बीजेपी जीत चुकी है। अब बीजेपी के फंक्शन में जाकर कहोगे हम भी हिंदू हैं, सिर्फ इसलिए कहीं हिंदू नाराज ना हो जाएं। सबा नकवी की ये नफरत यही नहीं रुकी। उन्होंने तो गाली देने की इच्छा जाहिर करते हुए यहाँ तक कह दिया, उत्तर प्रदेश में कुछ गालियां होती है ना, वो देनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ इस डिबेट में नहीं दे सकती। सबा नकवी की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए तो उनके दिल में दर्द है, लेकिन अपने ही देश में भव्य राम मंदिर के निर्माण की खुशी नहीं है। उन्हें लगता है इस बात से चिढ़ है कि पहली बात तो अयोध्या में राम मंदिर क्यों बन रहा है, और दूसरी बात राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी को क्यों बुलाया जा रहा है। सबा नकवी की इन बातों पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम लोग इस बात को हमेशा से जानते रहे हैं, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन चल रहा था, पूज्य संतों के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहा था। और उस समय हम इस बात को कहते थे, अक्सर कहते थे, जिस दिन राम जन्मभूमि समस्या का समाधान भारतवासी स्वयं कर देंगे, जिस दिन हर सनातन धर्मावलंबी एक स्वर से अयोध्या की ओर जय श्री राम की होकार करेगा, उस दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को अयोध्या धाम पहुंचे थे। पहले अयोध्या की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वहां की सड़कें, एक सिंगल रेल लाइन जाती थी, वहां भी ट्रेन कभी कभी जाती थी। अब देखिए, वहां पे चारों ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी हमने दे दी है। केवल बाहर से ही नहीं, अयोध्या के अंदर भी आपको 4 लेन और 6 लेन की सड़कें मिलेंगी। बाईस जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है, और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है। और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया, और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ होगी।